नमस्कार, मेरे चैनल युग ऑफ ऑथर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है एक आँच की कसर। चलिए तो शुरू करते हैं। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियाँ हो रही थीं। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह हो रहा था और जैसा हम देख चुके हैं बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गण्यमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयाँ दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो यार कमाल कर दिया। दूसरे, कमाल? यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम दबा लेते थे। तीसरे, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर करूं क्या। बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई और किसी खुर्राट पर। चौथे, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवें, खूब समझ रहा हूँ आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वाले का भी कुछ है। पहले, लड़की वाले का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है। दूसरे, सारा दोष ईश्वर का जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों? पांचवें, मैं यह नहीं कहता ना सारा दोष लड़की वाले का है ना सारा दोष लड़के वाले का। दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ ना देता तो उसे यह शिकायत करने का तो कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथे, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने के लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत न होनी चाहिए। पांचवें, तो यूँ कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद, यह भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहनी न ले जाऊंगा। पहले, महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है। यशोदानंद, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल्स के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया।
शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूँ, इसलिए मैं अपने को उस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूँ तो आत्मा ना तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपए ले लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही ना सकूँ। 5वें, अब की कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंद, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुँचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मनसद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पताल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं घर के सामने रखीं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण शुरू कर दिया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों, कोई जानता ही ना था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही ना था कि ठहरौनी है क्या चीज़, पशु या पक्षी, आसमान में या ज़मीन में, खाने में या पीने में। बादशाही ज़माने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। यह वीर लोग थे। सेनाओं में जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुल्हारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र में भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वह सब बुर्दा फरोश हैं इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि स्कूल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कुतूहल न हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से कागज़ निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुँचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कान में पड़ा, 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय कीजिए। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज़ उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया शैतान? जा वह कागज़ ला जो तुझे लिखकर दिया गया था।
एक महाशय, पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुत्फ़ है वह किसी दूसरी तकरीर में ना होगा। दूसरे, जादू वह जो सिर पर चढ़ के बोले। तीसरे, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे, यहाँ भी चलते हुए। यशोदानंद, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना, तुमने वह कागज कहाँ पाया? परमानंद, बाबूजी ही ने तो लिखकर अपनी मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब नाहक मुझसे खफा हो रही हैं। यशोदानंद, वह यह कागज था सुअर, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉर में से क्यों यह कागज निकाला? परमानंद, मुझे मेज पर नहीं मिला। यशोदानंद, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूँ कि तुम भी याद करोगे। पहले, यह आकाशवाणी है। दूसरे, इसको लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू भी सीधा करो और नेकनाम भी बनो। तीसरे, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखेधड़ी से नहीं। चौथे, मिल तो गया था पर एक आँच की कसर रह गई। पांचवे, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग ना जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तोल कर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्रवर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे। एक, ईश्वर ने मुंह में कैसी कालिमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा। दूसरा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरा, मक्कार का मुंह काला। चौथा, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।